स्वागत है आपका अपने टिपिकल क्लासेस फॉर ऑल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट की काव्य खंड की। हमारा चर्चा चल रही है। काव्य खंड में जो हमारी पोएम है वो है कार्नेलिया का गीत। इससे पहले देवसेना के गीत मैं करा चुका हूँ, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप चाहें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्नेलिया का गीत। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्नेलिया थी कौन। जो कार्नेलिया थी ये सेलूकस की पुत्री थी, और सेलूकस कौन था? सेनापति था। ठीक है, तो सेनापति था। तो ये जो कार्नेलिया थी ये भारतवर्ष में आई थी, भारत में रहने आई थी, और उसने भारत के बारे में, भारत को जाना, भारत के बारे में क्या चर्चा की, क्या उसके मन में ख्याल थे भारत को लेकर, वो उसने इस कविता में व्यक्त की हैं अपने भावों को। तो हम समझते हैं कि क्या क्या उसने भारत के बारे में बताया हमें। ठीक है, ये हमारे किसी इंडियंस की नहीं है, ये एक अंग्रेज़ है, और अंग्रेज़ का नज़रिया क्या था हमारे भारत को लेकर। ये बहुत प्यारी कविता है, इसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि भारत क्या था हमारा और क्या है, कितनी सुंदरता थी हमारे देश में, और इसके बारे में हम जानकारी अर्जित करेंगे। तो आइए वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, अरुण जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही निज तरुषिका मनोहर, झटका जीवन हरियाली मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज न्यारा निज प्यारा। अब हम समझते हैं इसकी हिंदी में व्याख्या। ये कह रही कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा। अरुण का मतलब होता है ललिमा युक्त, यानी कि बहुत प्यारा एक जो सुबह के समय जो हमारा सूरज होता है जो उगता है, उसमें क्या होता है, उसमें लालिमा होती है, बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो इसी ज़रिए क्या कह रही है कि इसी तरीके से जो हमारा देश है वो बहुत प्यारा है, बहुत लालिमा युक्त है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखते कि जहाँ पहुँच अनजाने थे जिसको मिलता एक सहारा। अब ये कह रही है कि यहाँ पे कि कोई भी आए हमारे देश, आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी रहे, और जो यहाँ पे कोई भी आता है सबको क्या मिलता है? एक सहारा मिलता है। ठीक है, तो ये उसी बात को बयां कर रही है कि सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर, यानी कि तामरस का मतलब है यहाँ पे जो तामरस सॉरी सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर, झटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यानी कि अभी कह रही है कि जो मंगलमय जो हमारा कुमकुम है, जो देश, जो भारत देश है, इसमें क्या है, एक बहुत सुंदरता है, और इसमें हरियाली भरी पड़ी है, मतलब हरियाली है चारों तरफ, जिधर नज़र देखो उधर। तो ऐसा लगता है कि जो मंगल कुमकुम सारा है, यानी कि जो मंगल है, जो कुमकुम है, वो चारों तरफ नाच रहा है। ठीक है, इतना सुंदर, इतना मनोहर दृश्य है हमारे भारतवर्ष का। ठीक है, चारों तरफ हरियाली है और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो ये उसी बातों को बयां कर रही है। तो लघु सुरधन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। अब ये कह रही है कि लघु सुरधन, सुरधन का मतलब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में क्या होते हैं? सातों रंग होते हैं। तब ये कह रही है कि सुरधन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, और जो मलय है, मलय जो क्या है कि हमारे यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पर्वत है, उसमें क्या है कि बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है अगर पहाड़ पे जाते हैं हम। तो ये उसी बात को बयां कर रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है उसमें सर्दन, यानी कि जो हमारे जो इंद्रधनुष में जो सातों रंग होते हैं, उसी तरीके से बहुत प्यारा लगता है हमारा भारतवर्ष, जो हमारा भारत देश है। और शीतल मलय समीर सहारे, यानी उसी की तरह जो जो चंदन के पेड़ों से जो खुशबू आती है, उस तरीके से कि हमारा देश महकता, मतलब महकता है, बहुत
बहुत प्यारा है देश हमारा, इसी तरीके से वो बता रही है कि उड़ते खग निज से और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। यानी कि ये कह रही है कि जिस तरीके से खग यानी कि जो पक्षी हैं, जो जिस तरफ मुँह किए और उड़ रहे हैं वो, तो उसी तरफ नीड़ का मतलब होता है घोंसला, जिसमें पक्षी रहते हैं, उनका घर जो होता है, ठीक है। निज प्यारा, जिस तरफ से वो अपना मुँह कर उड़ रहे हैं उसी तरफ समझो कि भारत है। यानी कि भारत में क्या सभी को जगह दी हुई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। हमारे भारत में क्या सभी को जगह है, सभी को रहने का अधिकार है, ठीक है। पशु पक्षियों को भी हमारे यहाँ पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, सब जहाँ मर्जी आ जा सकते हैं, है ना। किसी पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, तो इसी बात को बयान कर रही है। आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। एक बार इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ समरी के रूप में। ये कह रही है कि जो हमारा भारत देश है वो क्या है, सूरज की जो सुबह की जो लालिमा युक्त जो किरणें होती है उसकी तरीके से हमारा जो देश है वो हमारा भारतवर्ष है, उस तरीके से बहुत होती है। और सुबह के समय क्या होता है कि हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है हमारे देश में, तो उसके बारे में बता रही है। बहुत सुंदर देश है हमारा, ठीक है। इंद्रधनुष के सातों रंगों के समान बताया है कि सातों रंग जिस तरीके से होते हैं उसमें, तो कितना सुंदर लगता है इंद्रधनुष। इस तरीके से हमारे देश को इसने नापा है इंद्रधनुष से, और बताया है कि जिस तरीके से जिस तरफ हमारे जो जो पक्षी हैं, ठीक है, अपने घोंसले की तरफ मुँह किए उड़े जा रहे हैं, उसी तरफ समझो भारत देश है। यानी कि इसने क्या हमारे देश की सुंदरता को बयां किया है अपने शब्दों में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये कह रही है कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ करुण जल से जल, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ करुण जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अब और हेम कुंभले ऊषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अब इसकी हम हिंदी में व्याख्या समझते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अब ये कह रही है कि जो हमारे देश है उसमें क्या है कि कोई कहीं से भी आए, कितना भी परेशान हो, ठीक है, उसको क्या देते हैं हम, सहारा देते हैं, एक सहानुभूति देते हैं, ठीक है। और उसको उसका दुख समझकर, जो दूसरे का दुख होता है उसको हम अपना दुख समझ लेते हैं और उसको सहारा देते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हमारे हाथों में होता है। तो ये हर भारतीय की आदत है, और ये उनका वो अपनी ड्यूटी समझते, अपना कर्तव्य समझते हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी कोई आया हो। तो ये वही बात कह रही कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, और लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। यानी वो कहीं से भी आया हो, उससे मतलब नहीं, डजेंट मैटर, हमें क्या है उसकी मदद करनी है, उसे हम अपना समझते हैं, हम किसी को गैर नहीं समझते। हमारे देश में जो भी आ रहा है वो हमारे अपने हैं, तो अपनेपन की भावना हम रखते हैं। भारतीय जितने भी होते हैं हमारे अपनेपन की भावना रखते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, क्या उनकी मदद करते हैं, ठीक है, दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। तो ये क्या हमारे भारत की एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी आदत है, और बहुत इसकी तो उसी के बयां कर रही है हमारी कार्नेलिया। अब देखते हैं दूसरा कि हेम कुंभ के ऊषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जाग रजनी भर तारा। अब ये कह रही है कि जो रात भर जो तारे होते हैं जो जगते रहते हैं, यानी जो चमकते हैं तारे, तो सुबह के समय क्या होता है, सो जाते हैं, मतलब जब सुबह होती है तो ये छुप जाते हैं। छुप जाने को कह रही कि तारा जो होते हैं वो छुप जाते हैं, यानी सो जाते हैं। रजनी का मतलब होता है रात। और हेम कुंभ के ऊषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे। और ये कह रही है कि जो सुबह के समय जो नई उमंग होती है, ठीक है, जो सूरज निकलता है, फिर सुबह के समय जो इतनी उमंग भरी जो ऊषा होती है, यानी जो बहुत शीतल ठंडी हवाएं, तो वो लुढ़काती हैं सुख मेरे। यानी कि जो सुबह के समय जो शीतल हवा होती है तो उससे क्या होता है, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, कार्नेलिया का। तो उसी बात को बयां कर रही है और हमें बता रही है कि इस तरीके से क्या होता है कि सुबह के समय बड़ी उमंग होती है शरीर में, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो हर्षोल्लास से भर जाता है शरीर बिल्कुल। तो बहुत प्यारा लगता है हमारा भारत देश।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये कविता। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी है, तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रही कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ किनारा करुण जल, यानी कि हमारे भारत देश की क्या मतलब एक अच्छी चीज़ है, वो है ये कि चाहे हमारे भारत देश में कोई भी आए, कहीं से भी आए, हमारा काम क्या है, हम उनको सहारा देते हैं। ठीक है, ये भारतीय इतिहास में भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, किसी को पराया नहीं समझते। हमारे देश में जो भी आ रहा है तो हम उसे अपना समझते हैं। ठीक है, एक गाना भी है कि कोई जहाँ कोई गाना है कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो वो इसी बात को बयां कर रही है, और कार्नेलिया भी इसी बात को बता रही है कि चाहे वो कहीं से भी आए, उसे क्या कह रहे थे, हम भगवान के रूप में समझते हैं अपने मेहमान को, और उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। अपनेपन की भावना है हमारे अंदर, हमारे सभी भारतीयों में। तो उसी बात को क्या कह रही है, हमारी कार्नेलिया कह रही है। और ये कह रही है कि सुबह के समय जो सूरज निकलता है, जो ठंडी हवाएं होती है, वो हर्षोल्लास से भर देती है शरीर। बिल्कुल इतना बहुत अच्छा और फील करता है, महसूस करता है अपने आप को। तो बहुत उल्लास भर जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ बस मज़ा आ गया। भारत जैसी कहीं सुख शांति नहीं है किसी दूसरे देश में। तो बस यही थी इसकी व्याख्या। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई हो, कविता आपको समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आपको अगर समझ में ना आई हो या तो आप वीडियो दोबारा रिपीट करें। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, छोटी छोटी बातों को, फैक्ट को समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।